अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 358वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हालात क्यों आते हैं? घरों में बेबरकतियाँ क्यों आती है? लोग परेशान क्यों होते हैं? बहुत सारे लोग मैसेजेस करके कहते हैं, मौलाना आप इसके ऊपर कुछ बोलो, फ़लानी जगह पे मुसलमानों पे हालात है, फ़लानी जगह पे मुसलमानों पे हालात है, फ़लानी जगह मुसलमान हालात के शिकार है। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, कुरान पाक में तो 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद बयान फरमा दिया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। और दूसरी जगह फरमाया 21वें पारे के अंदर, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हम लोगों को इन आयतों की रोशनी में भी तो गौर करना चाहिए ना कि हालात ऐसे ही आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को शौक़ तो है नहीं कि अपने मासूम बच्चों को हलाक करे, बर्बाद करे, उनको हालात का शिकार बनाए। मगर मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हालात उसी सूरत में आते हैं जब बंदों के आमाल अल्लाह को नाराज़ करने वाले जाते हैं। आज मुसलमानों के आमाल वैसे ही हो चुके हैं। अगर हम हमारे हालात का, हमारे मुआशरत का, मुआमलात का जायज़ा लेंगे तो आपको मिलेगा। हम खुद गौर करें, हमारे मुआशरत में, मुआमलात में और हमारी ज़िंदगियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितनी है और यहूद व नसारा की ज़िंदगी कितनी है। यह हमारा जो मुसलमानों का मुआशरा है, मैं इस्लामी मुआशरा नहीं कह रहा हूँ, मेरे जुमले पे गौर कीजिए। ये जो मुसलमानों का मुआशरा है, आज हमने इसको यहूद व नसारा का मुआशरा बना दिया है। हम बराए नाम मुसलमान रह गए हैं। हमारे घरों के अंदर आपको पूरी यहूदियत और नसरानियत मिलेंगी। हमारी जवान जवान लड़कियां वो कपड़े पहन रही है जो यहूद व नसारा के कपड़े थे, और ख़रीद के लाकर देने वाले कौन? माँ बाप, वालिद साहब खुद लाकर दे रहे हैं। हमारी जवान लड़कियों को वो कपड़े पसंद आ रहे हैं जो टीवी सीरियलों में नाचने वाली रंडियाँ पहनती है, फिल्मों में काम करने वाली वेश्याएँ पहनती है। अब वो फैशन हमारे घरों में ज़िंदा हो रहा है, और मुसलमान होने के बावजूद नफ़रत है हमको इस्लाम के कल्चर से। मेरा एक नौजवान दोस्त है, वो बहुत बड़ा आईटी इंजीनियर है। एक जगह पे काम किया करता था, वहीं पे किसी लड़की से उसको मोहब्बत हो गई। अब उसके घर पे रिश्ता देखने के लिए गए। जाने के बाद में लड़की वाले भी इनके घर पर आए। तो लड़की वाले जब इनके घर पे आए तो इन्होंने देखा, लड़की वालों ने, कि इनके घर में जो हैंगर होते हैं लटकाने के, वहाँ पे बुर्क़े लटक रहे हैं। तो लड़की की वालिदा ने कहा, बोले ये बुर्क़ा काय के लिए है? तो वो लड़के वालों ने कहा, बोले बुर्क़ा तो पहनने के लिए है ना, कहीं बाहर जाना है, आना है, उसके लिए हम लोग बुर्क़ा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बोले हम तो मुसलमान हैं, बुर्क़ा पहनना तो हमारे लिए ज़रूरी है, लाजमी है। वो लड़की वाले कहने लगे, बोले फिर हमारा आपका जमने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग एकदम मॉडर्न लोग हैं। ये बुर्क़े वग़ैरह हमारे घरों से ख़त्म हो चुके हैं। हमारे घर की लड़कियां बग़ैर बुर्क़े के खुले बालों के साथ बाहर निकलती है। हम लोग एकदम फैशनेबल लोग हैं। आप लोगों की तरह से ट्रेडिशनल लोग नहीं हैं, इसलिए तुम्हारा हमारा जमेगा नहीं, और वो रिश्ता वहीं पे ख़त्म हो गया। इस वाक़ये से हमको ये पता चलता है कि आज मुस्लिम समाज कहाँ जा रहा है, जो अपनी जवान लड़कियों को बुर्क़ा पिनाने के लिए, उनको पर्दे में रखने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे बताओ ना, ये वेश्याओं का, रंडियों का मुआशरा नहीं है तो किसका मुआशरा है? शादियों में आप जाएंगे, अब वो टॉपिक तो रहा ही नहीं फजूल खर्ची करने का या कम खर्च करने का, बल्कि हम लोग उससे भी 4 कदम आगे निकल चुके हैं। अब हमारी शादियां ऐसी हो रही है ओपन हॉल के अंदर, जहाँ पे मर्द और औरतें दोनों मिक्स होती है। जैसे जानवरों के किसी बाज़ार में जाओ आप, तो बकरियों में बोकुड़, बोकुड़ों में बकरियाँ,
बैलों में बछड़ियाँ, बछड़ों में बैले, गायें मिक्स होते हैं एक दूसरे के अंदर। हेलों के बीच में भैंसें चल रही है, भैंसों के बीच में हेले घूम रहे हैं। जानवरों के बाजार का अगर आपको इंसानों की सूरत में नज़ारा देखने का है, आज की शादियां जाकर आप देख लो, कोई आपको इस्लाम नज़र नहीं आएगा। मुसलमान की शादी हो रही है, अब बोकुड़ बकरियों की तरह से मिक्स, औरतें मर्दों में, मर्द औरतों में, किसी को किसी का कोई ठिकाना नहीं। इसकी जोरू किसके साथ में गले मिल रही है, उसकी बहन किसके साथ बात करते खड़ी हुई है, इसकी वालिदा कौन से बुढ़े के साथ में खड़ी हुई है, मालूम ही नहीं है, पता नहीं है। मिक्स हो चुका है पर्दा, नामो निशान भी हमारे यहाँ पे अभी पर्दे का रहा नहीं। हमारी शादियों में, हमारे बिया में मर्द औरतें मिक्स होकर खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातें हो रही है। और उससे 2 कदम आगे समधी साहब मिले तो समधन उनसे गले मिल रही है सबके सामने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमानों के मुआशरे में हाथ मिलाने का और गले मिलने का तरीक़ा कहाँ से आया, ये तो आज तो समझ से परे है। ये खुलेआम अजनबी मर्दों से हाथ मिलाया जा रहा है, अजनबी मर्दों से गले मिले जा रहे हैं, कोई होश नहीं है। बोकुड़ बकरियों की तरह से इनका मुआशरा हो चुका है। और उससे 1 कदम आगे वो बूढ़ी औरतें जो बेचारी नमाजी होती है, दीनदार होती है, तस्बीह तिलावत करने वाली हमारी बूढ़ी माँ बहनें होती है, हम उनको दादी कहेंगे, नानी कहेंगे। अल्लाह ऐसी हमारी बूढ़ी नानियों दादियों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए। मगर उसी टाइप में एक दूसरी कैटेगरी होती है, उनको डंगरियाँ कहते हैं। वो डंगरियाँ कौन होती है? जो पौन पौन कब्रों में लटक चुकी है, उसके बावजूद उनको अभी फैशन करना है, उसके बावजूद जो अपना पूरा झोपड़ा वाइट हो चुका है उसको दोबारा ब्लैक करना है। वो चोंच जो अल्लाह ने तस्बीह पढ़ने के लिए दी थी अभी भी उसको लाल करके ये डंगरियाँ पता नहीं अभी ये उम्र में कौन से डंगरों को तलाश कर रही है और कौन से बुड्ढों के फिराक में है, तो वो भी वहाँ पे मेकअप करके आ गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो उम्र कब्र में जाने की थी, जो उम्र आखिरत को याद करने की थी, ये डंगरियाँ वो उम्र में डंगरे तलाश कर रही है। अल्लाह इनके ऊपर रहम करे। फैशन किया हुआ ऐसे ऐसे डंगरियों को भी ब्यूटी पार्लर चाहिए किसी शादी ब्याह में जाने से पहले, तो अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या रहमत आएंगी? ऐसे घरों के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रहमत बरसेगी। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम ये जो हालात का शिकार है ना, हालात यहाँ हालात वहाँ हालात, अरे हालात क्यों आते? साहबा के ज़माने में अल्लाह तबारक व ताला की मदद आसमान से आती थी, आज क्यों नहीं आती? क्योंकि हम नाम के मुसलमान हैं, मुआशरा हमारा पूरी तरह से यहूदियों का, नसरानियों का बन चुका है। अब इसी पर बस नहीं, और 2 कदम आगे डीजे लगाया हुआ है शादी के अंदर, गाने बज रहे हैं उसके अंदर, धींगाना, और वो गानों के ऊपर ये डंगरियाँ, ये बुढ़ियाँ, ये बड़े बड़े उम्र की औरतें जिनमें से कोई माँ बन चुकी है, कोई दादी बन चुकी है, कोई नानी बन चुकी है, बेशर्म वेश्याओं और रंडियों की तरह से नाच रही है। ये मुसलमानों का कल्चर है, ये आज के ज़माने के मुसलमान है ये। हाँ, हम लोग रंडी और वेश्या उस औरत को समझते हैं जो बियर बारों के अंदर जाकर नाचती है। उन औरतों को समझते हैं जो टीवी सीरियलों और फिल्मों में नाचती है। इनको क्यों नहीं समझते? ये भी तो रंडिया और वेश्यों की तरह से नाच रही है। नहीं नहीं, ये मुहज़्ज़ब लोग हैं, माशाअल्लाह, अच्छे मुहज़्ज़ब हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हाई फाई लोग हैं, ये हाई सोसाइटी के हाई प्रोफाइल लोग हैं। बोले आप इनको वेश्या रंडिया नहीं कह सकते। क्यों? इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? वो भी नाचती है, ये भी नाच रही है, वो भी गाती है, ये भी गा रही है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अरे अपने मुआशरे को संभालो। ये जो हालात आए हुए ना, हालात ये ऐसे ही नहीं आए। अपने घरों में यहूदियत और नसरानियत जब आई उसके बाद हालात आए। अपना कल्चर अच्छा नहीं लग रहा, यहूदो नसारा का कल्चर अच्छा लग रहा, उनके तरीक़े पे चलना अच्छा लग रहा। इसलिए मैं अभी देख रहा हूँ कि बाज़ स्कूलों के अंदर से
अभी से क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी से कौन से स्कूल? मुसलमानों के स्कूल। कौन टीचर है? मुसलमान टीचर है। कौन जिम्मेदार है? मुसलमान। पूरा ट्रस्ट है, पूरी सोसाइटी मुसलमानों की है, पूरा मैनेजमेंट मुसलमानों का है भाई। उनके स्कूलों में अभी से क्रिसमस की तैयारी हो चुकी है, उसको कैसे सेलिब्रेट करना है, यह है मुसलमान आज के इन पे। और फिर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लिए बदर के फरिश्तों की तरह से अब फरिश्ते क्यों नहीं उतरते। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, मुआशरे को साफ बनाओ। अरे मुसलमान हैं हम, अल्लाह ने हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कल्चर दिया हुआ है। भिखारी नहीं है हम, ये यहूद व नसारा के नंगे कल्चर पे, जहाँ पे बेटी कौन है, माँ कौन है, बहन कौन है, उसमें कोई तमीज़ और फ़र्क नहीं है। ये उनका कल्चर नहीं है ये। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट, दरख्वास्त करूँगा, ऐसी शादियाँ जहाँ पे भेड़ बकरियों का माहौल हो, ना खुद जाए ना अपनी बहन बेटियों को लेकर जाए, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे जाना। ऐसे स्कूल जहाँ हमारे बच्चों को यहूद व नसारा बनाया जा रहा है, मत पढ़ाओ अपने बच्चों को। ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ, भले ही वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का सिलेबस हो, हमारे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर चल रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस मुल्क के रहवासी हैं, हम कानून का और मुल्क के पूरे सिस्टम का हम सम्मान करते हैं। चाहे वो ज़िला परिषद का स्कूल हो, कॉरपोरेशन का स्कूल हो, चलेगा। रोज़ी का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ने डिग्रियों में रोज़ी नहीं रखी हुई है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, जिस रोज़ी का वादा हमने तुमसे लिया है वो आसमानों में है, ज़मीनों में नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हम अपने ज़िंदगियों में बदलाव लाए। देखो फिर अल्लाह की कैसे मदद नहीं आती, कैसे नुसरत नहीं आती। बस अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और भाई आज से हमने ये नया सिलसिला शुरू किया, ख़ास तौर पे हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त है हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही, उनका शिद्दत से तकाज़ा था कि मौलाना आप बयान को रोज़ाना वीडियो ऑडियो दोनों में रिकॉर्ड करके भेजा करें। जिसको वीडियो में सुनना है वीडियो में सुनेगा, जिसको ऑडियो में सुनना है वो सुनेगा। तो इंशाल्लाह आज से ये हमारा इस्लाह मुआशरा का सबक दोनों सूरतों में आपके पास पहुँचेगा। आप अपनी सहूलत के हिसाब से उसको ऑडियो में सुनना है ऑडियो में सुने, वीडियो में सुनना है वीडियो में सुने। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।